आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर आईआईटी से टीसी पांडे सॉल्यूशन पर। अभी हम एरर इन मेजरमेंट एंड लिस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे। सार्थक संख्याओं के जोड़ घटाव और सार्थक संख्याओं का मापन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी करेंगे जो आईआईटी के बेस पर आएंगे। उस लेवल के क्वेश्चन भी इसमें किए जाएंगे जो आईआईटी एग्ज़ाम में भी आएंगे। चलो हम चालू करते हैं हमारे क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन हम करेंगे एरर इन मेजरमेंट एंड लिस्ट काउंट। हम जानते हैं हम एक वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन 2.1 हम एक वर्नियर कैलिपर में लंबाई को माना कि 6.24 सेंटीमीटर मापते हैं, तो निम्न का उत्तर की बताइए। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स का एलसी क्या होगा। यहाँ एलसी बराबर 0.01 होगा सेंटीमीटर होगा, अर्थात यहाँ एलसी का मान 0.1 सेंटीमीटर हो चुका है। इसी प्रकार मापी गई लंबाई में कितने सार्थक अंक हैं। यहाँ संख्या लिखी हुई है 6.24, तो यहाँ एक संख्या ये यानी 3 संख्या हो गई, कुल 3 संख्या हो गई, इसलिए इसका सार्थक अंक भी 3 हो गए। इसी प्रकार कौन सी संख्या पूर्णतः सही है, संदिग्ध पूर्ण है। सार्थक अंकों में अंतिम अक्षर की अनिश्चितता होती है, इसलिए 6 और 2 तो निश्चित हो गए और 4 संदिग्ध हो गया। 4 संदिग्ध और ये निश्चित हो गए। इसी प्रकार अगले प्रश्न में किसी स्क्रू गेज की मदद से L बराबर 3.26 सेंटीमीटर मापते हैं, तो इसका अर्थ यहाँ हो गया 3.267। इसका अर्थ यहाँ हो गया कि LC बराबर 0.001, यह इसका LC हो चुका है। ये LC हो गया है। तो अब क्वेश्चन इसी का A, लंबाई में अधिकतम अनिश्चितता अधिकतम त्रुटि क्या है। इसकी अधिकतम त्रुटि ऑप्शन ए में 0.001 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी में मापी गई संख्या में कितने सार्थक हैं। तो मापी गई संख्या 3.267 है, तो इनमें 4 सार्थक अंक हो गए, 1 2 3 4। इसी प्रकार ऑप्शन सी यानी क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं, कौन से सही व संदिग्ध है। इसी में मैंने अभी भी बताया था आपको कि अंतिम अक्षर की अनिश्चितता होती है, तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अंतिम अक्षर में अनिश्चितता हो गई, तो इसका मतलब हो गया कि 3 2 व 6 सही व 7 संदिग्ध है। अब हम सार्थक अंक के बारे में जानेंगे। सार्थक अंक, किसी संख्या में सार्थक अंक कितने होते हैं, ये कैसे पहचानें। इसके लिए पहले लिखा हुआ है 1 2 3 7 6, तो इसमें ये टोटल संख्या होती है। नॉन जीरो डिजिट वाली संख्या के पूरे सार्थक अंक माने जाते हैं। तो 1 2 3 7 6 है, तो ये भी सार्थक हो गया, ये भी, यानी इस संख्या के 5 सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक है। इसी प्रकार अगले पॉइंट में 6 0 2 4 7, तो इसमें एक सार्थक अंक 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 सार्थक अंक हो गए। इसी प्रकार अगले 0.071 सेंटीमीटर में कितने सार्थक अंक है। तो यहाँ 2 ही सार्थक अंक है, 7 रहे, क्योंकि संख्या से पहले जीरो आ जाता है, तो 0 सार्थक अंक की गिनती में नहीं आता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन खत्म हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 2.2 का 1, तो 2.2 का 1 4.080 में कितने सार्थक अंक है? इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है, 1, 2, 3, 4। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या आती है उसके और दशमलव से पहले वाली संख्या के बीच में जो भी जीरो होगा ना, उस काउंट किया जाएगा, यानी वो सार्थक अंक में माना जाएगा। यानी या एक तो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, यानी यहाँ 4 सार्थक अंक हो गए हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 0.079 में 0.079 में 2 सार्थक अंक है। और इसका अगला 950 में 3 सार्थक अंक गए और 10.00 में 10.00 में सार्थक अंक 4 होंगे, क्योंकि दशमलव आ गया। दशमलव के बाद में जितने भी चाहे 10 जीरो हों वो सभी सार्थक अंक में की गिनती में आएंगे। 1, 2, 3, 4, ये 4 ही सार्थक अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हो गया। अब इसका अगले वाला है 4.07080, यानी 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 ये 6। इस संख्या का सही उत्तर हो गए 6। इसमें सार्थक अंक 6 हो गए। अब अगली संख्या 7.090 गुना 10⁵ इस संख्या को तो सार्थक अंकों की गिनती में नहीं माना जाता, और इसके अलावा ये जो भी संख्या है ये सार्थक अंकों की गिनती में मानी जाएगी। ये सार्थक अंक हो गए, इसलिए इसमें सार्थक अंक हो गए 4। अगले प्रश्न 2.3 में राउंडिंग ऑफ ए डिजिट पूर्णांकित करना। कोई भी सार्थक संख्या दी गई है उसे पूर्णांकित किया जाता है। उसको कैसे पूर्णांकित किया जाता है? जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 7.364। अब इसको पूर्णांकित करना है तो 7 इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि 3 अंकों तक पूर्णांकित करना है। तो पहली संख्या तो होगी, दूसरी होगी। अब यानी इसी संख्या में तीसरी संख्या में हमें पूर्णांकित करना है। इस पूर्णांकित करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि इसके अगली वाली डिजिट को, अगर ये डिजिट पास से छोटी हुई है ना, तो ये 6 का 6 रह जाएगा, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.6। इसका राइट आंसर आ गया 7.36। इसका राइट उत्तर आ चुका है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 7.367, इसमें 3 अंकों तक करना है। तो ये तो हो ही गया, ये भी हो गया, अब ये यानी यहाँ 7 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में, देखो ये ऑप्शन नहीं है, 7.37 इसका राइट आंसर हो गया। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन 8.3251 में पूर्णांकित करना है 3 अंकों तक। 3 अंकों तक पूर्णांकित करेंगे, ये तो सीधा है 8.32। अब आगे 5 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ये है एक इवन नंबर है, यानी यहाँ ये है एक सम संख्या है 2, इसलिए 5 चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न 9.445 को पूर्णांकित करना है। तो ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि 4 यहाँ सम संख्या है। अगर 4 यहाँ कोई विषम संख्या होती तो ये 5 अगली डिजिट में चेंज हो जाता। इसी प्रकार 9.4450 यही सेम ही आंसर है, सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ आगे पास लगा दिया, इसका आंसर ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 15.75 में देखो ये 7 है ना, यहाँ विषम संख्या गई 7, इसलिए यहाँ 8 हो गया। इसी प्रकार इसकी अगली संख्या 15.7500। अब ये भी वैसे का वैसे ये सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न 3 अंकों तक पूर्णांकित करना है, वो का वही क्वेश्चन है। ये आपको मैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप इसको सेल्फ खुद करना। इसमें आंसर भी लिखे हुए हैं,
आंसर को बाद में देखना, पहले आप इन क्वेश्चन को देखना। 7 4 2 3 9 6 ये तीसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 अंकों तक, 3 अंकों तक व 4 अंकों तक पूर्णांकित करना है। तो 2 अंकों तक तो ये 76 का 76 रह जाएगा, लेकिन यह सार्थक अंक में यहाँ और एक, जैसे 1 2 3 4, ये 76 के आगे 4 जीरो लगा देंगे, इसका सही उत्तर यह हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, इसमें 3 अंकों तक करना है, तो 3 अंकों तक करना है तो ये 3 5 से छोटा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा यह 7 4 2 742 उत्तर रह जाएगा। और आगे ये 3 संख्या है, 3 संख्याओं का 3 संख्या है तो 3 संख्याओं का जीरो लग जाएगा। इसी प्रकार 7 4 2 4 0 0 ये 4 अंक पूर्णांकित करने पर आएगा। अब आगे जोड़ व घटाना है, तो पहला क्वेश्चन है जोड़ का। तो अपन पहले 1.2 3.45 व 6.789 को जोड़ लेंगे तो 11.439 आ जाएगा। अब इस संख्या में अपन को पूर्णांकित भी करना है, ये तो इससे जोड़ने से मतलब नहीं। अब सार्थक अंकों सहित इसको पूर्णांकित करना है, तो 11.4 था। अब आगे याद 3 है ना, या 3 छोटा है, इसलिए यहाँ है ना ये हट गया, तो 4 का 4 रह गया। इसलिए यहाँ सार्थक अंक ऐसे नहीं देखे जाते, सार्थक अंक देखे जाते हैं कि न्यूनतम संख्या है, यानी दशमलव के बाद यहाँ दी हुई है दशमलव, यानी 2 सार्थक अंक न्यूनतम सार्थक अंक की ही मूल सार्थक अंक माने जाएंगे, या जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है 12.63 माइनस 10.2, तो इसमें से 2.43 आ गया। अब इसको सार्थक अंक सहित मान बताना है, सार्थक अंक सहित मान बताना है, इसलिए सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे न्यूनतम मान क्या है। न्यूनतम मान यहाँ 10.2 है। 10.2 का अर्थ है कि यहाँ एक दशमलव के बाद 10.2 है, यानी यहाँ सार्थक अंक अंतिम तक 2 सार्थक अंक माने जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद तो 1 ही आएगा, तो इसलिए या इसका सही आंसर 2.4 हो गया। अब गुणा व भाग किया जाता है। गुणा व भाग भी इसी प्रकार होता है। तो गुणा भाग में 1.2 को 36.72 से तो गुना कर लिया, इसका उत्तर आया 44.064। अब इसको पूर्णांकित करना है, तो पूर्णांकित करने के लिए हम सबसे पहले याद देखेंगे 1.2, यानी 2 अंकों तक ही पूर्णांकित करना है। तो 2 अंकों तक पूर्णांकित करना है, तो इसका राइट आंसर हो गया 44 इसका राइट आंसर हो गया। अब इसी प्रकार 2.8 भाग, इसमें भाग करना है, तो 11.01 में 10.2 का भाग देना है, तो ये वाली संख्या आ गई। अब इस संख्या आ गई, तो अब सार्थक अंक सहित बताना है, तो अपन यहाँ देखेंगे पहले तो यहाँ कितने सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है, तो अपन 3 सार्थक अंकों तो किसको रख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है किसी घन एक का आयतन बताइए जिसकी एक भुजा 1.4 गुना 10⁻² है, सार्थक अंक सहित इसका मान बताना है। तो सबसे पहले आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है a क्यूब। अब a क्यूब है तो 1.4 भुजा हो गई है, तो इसको क्यूब कर देंगे, तो क्यूब करने के बाद आंसर ये हमारा ये आ गया। अब आंसर ये आने गया, तो अब इसको पूर्णांकित भी करना है, यानी सार्थक अंक सहित बताना है। सार्थक अंक के लिए यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ कितने सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक है, इसलिए यहाँ 2 सार्थक अंकों तक अपने यहाँ सॉल्व कर दिया, इसलिए इसका 2.7 गुना 10⁻6 मीटर हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, किसी तार की त्रिज्या 2.50 मिलीमीटर है, तो लंबाई 50.0 सेंटीमीटर है, तो द्रव्यमान 25 ग्राम है, तो सार्थक अंक को सही तार का घनत्व बताइए। या r बराबर 2.50 मिलीमीटर है, l बराबर 50.0 सेंटीमीटर है,
तो सबसे पहले अपन यहाँ आर मिलीमीटर में दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में बदलाएं। सेंटीमीटर में बदलने के बाद घनत्व का सूत्र होता है m बटा v। तो m बटा v और v का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एल इसका हो गया। तो इस सूत्र के हिसाब से हम आगे करते जाएंगे। ये क्रिया इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास ये आ गया। मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, नहीं तो आप मेरी परिस्थितियाँ समझ सकते हो आप। तो इसमें सार्थक अंक वैसे तो सार्थक अंक 2.548419 है। इसमें सार्थक अंक हो गए 2.5 ग्राम मीटर क्यूब। अब हमारे पास मिक्स क्वेश्चन आ गए हैं। अब हम जोड़ घटाव गुना भाग के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 13.214 वो 2.234.6 प्लस 7.0350 प्लस 6.38 को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर अपने मान ये आ गया। अब इसमें सार्थक अंक का बताना है, आपको सार्थक अंक का बताना है, इसलिए या अपन इतना ही देखेंगे, इसका मान इतना ही देखेंगे। तो इसका सार्थक अंक सही और सार्थक अंक हो गए 261.2 सार्थक अंक, क्योंकि सार्थक अंक यहाँ 4 है। 4 इसमें देखेंगे तो यहाँ 4 संख्या आ रही है, तो न्यूनतम संख्या ही सार्थक अंक मानी जाती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन में करेंगे। तो इसमें पहले तो देखते हैं सबसे कम नॉन डिजिट वाली संख्या है इसमें 4 दशमलव की संख्या, तो जिसमें सार्थक अंक 4 है, इसका मतलब अपने सार्थक अंक 4 आएंगे। आप कैलकुलेशन आप कर लेना, और सार्थक अंक 4 आ गए तो मैं आपको ये बता दिया। पूर्णांकित करना और सार्थक अंकों सहित पूर्णांकन करके हल कीजिए। अब अगले क्वेश्चन को सार्थक अंकों सहित पूर्णांकन करके हल करना है। तो 16.235 को 0.2 एक साल से गुना करना है, और मल्टीप्लाई और 5 भी है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 17 ये आंसर आ गया है। लेकिन अपन को इसको पूर्णांकित करना है। इसमें सबसे कम संख्या होगी ये 5 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो इसमें सार्थक अंक 1 हो गए। तो सार्थक अंक को सहित करना है, तो 17 20 में बदल जाएगा, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 20। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में है। अब इसी के साथ हमारी क्लास यही ख़त्म होती है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब यह टाइम की कमी होने के कारण मेरी वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहता था क्लास को, इसलिए मैं छोटे से छोटा किया क्लास को। मुझे क्षमा करना कोई भी गलती हो तो, है ना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला कर दूँगा जो IIT में JEE में आपके नंबर आ सकता है।